की श्रृंखला है 1 से 10 तक के बीच में। ये क्या है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि इसका आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश की किरण गमन करती है तो किस रेखा में, तो सीधी रेखा में। इसके अलावा आपको कहता है तैलीय कागज होता है, यानी कि जिस कागज पे तेल लगा होता है वह कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है। पारभाषक को जो है मतलब कि एक पार से दूसरे पार यानी कि प्रकाश की रोशनी को एक छोटे से भाग को ही जाने देगा। ठीक है। इसके अलावा आपको देखा जाए तो 4 नंबर प्रश्न की ओर, तो प्रश्न संख्या 4 कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करता है, तो पूर्ण रूप से। कैसे करता है, पूर्ण रूप से। वहीं पे आपको 7 नंबर प्रश्न कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, तो परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी। इसके अलावा आपके पास 8 नंबर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसके बाद 9 नंबर कहता है किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण के आवर्धन +1 होता है। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का मान होगा तो 0 डिग्री होगा। कैसे, तो देखिए ये दर्पण समतल है, ये दर्पण कैसा है, तो समतल है। अब इस पे क्या करता है, प्रकाश की किरण क्या करता है, लंबवत पड़ता है। प्रकाश की किरण क्या पड़ता है, तो लंबवत पड़ता है। इधर से आया और ये इस दिशा में आया, और परावर्तन कोण का मान पूछता है। आपतित वही होता है, यानी जिस पथ पे आया उसी पथ पे ये वापस क्या कर रहा है, तो ये वापस उसी पथ पे लौटने का प्रयास कर रहा है। इसी पथ पे वापस लौटने का प्रयास करता है, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपको 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 22 के श्रृंखला को ध्यान से समझिए। यानी कि क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरज से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के फोकसांतर F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है, तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है, ये दोनों में से आपको जो दिखे ऑप्शंस में सही होगा। दूसरा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद 15 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का। यानी कि जो नाक, कान, गले इस सब में जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण रहता है, तो वह अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो यहाँ पे तो ये आपका A और B दे दिया, जो A B C तीनों दे दिया, तो उसमें जो है क्या क्या नापा जाएगा, तो अवतल दर्पण द्वारा बिंब के प्रतिबिंब एवं पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत है, तो फोकस दूरी भी होगा, F होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, ये दोनों मापने की आवश्यकता होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो अगर मान लीजिए R बराबर हमारे पास 2F फॉर्मूला होता है और R हमारा 32 दे दिया, तो 2 गुने F यानी 2 से काटेंगे तो ये 16, तो F बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शंस में सी है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या वही हो गया R बराबर
2f, तो यानी कि 40 बराबर 2 गुने एफ, 2 से काटे तो ये 20 था, एफ बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, जो कि 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर r/2 जो है सत्य है केवल अवतल उत्तल दोनों दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण के अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में ये क्या है, तो संभव है। आपको सिद्ध करना भी सिखाएंगे। 21 नंबर कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक, कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक, ठीक है। और आप ऋणात्मक और धनात्मक समझ लीजिए। ऋणात्मक जो है इस प्रकार से रहा और इधर के दूरी को धनात्मक कहिएगा, इधर के दूरी को ऋणात्मक कहिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका जो है अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिए। किस दर्पण का उपयोग पश्चात दृष्टि यानी साइड मिरर दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र पर भी दर्शाने का क्या करता है, काम करता है। इसके पास ऐसा हुनर होता है कि बड़े से बड़े क्षेत्र को वह छोटे से छोटे स्थान पर दर्शा सकता है। इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चन तीसरा स्लॉट में आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न श्रृंखला 23 से 34 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके अलावा अवतल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो ये धनात्मक, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो ये सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने माचिस की तिल्ली जल उठती है, तिल्ली की फोकस दूरी क्या होगी, तो यानी कि उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही होगा। जितना दूरी पर रखा जाता है उतना ही दूरी पर वह जलना प्रारंभ करता है। इसके अलावा आपको क्या है, तो 27 से 31 के बीच के प्रश्न को देखना है। किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है। कार के हेडलाइट में, साइड मिरर में उत्तल और हेडलाइट में क्या होता है, तो अवतल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल